अपने मन को खाली करें। एक छोटे से शहर में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई में अच्छा था और उसके सपने भी बड़े थे, लेकिन उसके मन में हमेशा बहुत सारे विचार चलते रहते थे। कभी उसे भविष्य की चिंता होती, कभी दूसरों की बातें उसे परेशान करती, तो कभी वो अपनी छोटी छोटी गलतियों को लेकर खुद को दोष देता रहता। उसका दिमाग हमेशा भरा रहता था, जैसे किसी कमरे में इतना सामान भर दिया जाए कि वहां चलने की भी जगह न बचे। एक दिन वो बहुत परेशान होकर अपने शहर के एक बूढ़े शिक्षक दयानंद जी के पास गया। लोग कहते थे कि दयानंद जी बहुत समझदार हैं और जीवन की उलझनों का सरल समाधान बता देते हैं। विवेक ने उनके सामने बैठकर कहा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा भरा रहता है। मैं पढ़ाई करता हूं लेकिन ध्यान नहीं लग पाता। मैं खुश रहना चाहता हूं पर मेरे दिमाग में इतने विचार आते हैं कि मैं थक जाता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? दयानंद जी मुस्कुराए और बिना कुछ बोले विवेक को अपने साथ रसोई में ले गए। वहां उन्होंने एक कप लिया और उसमें चाय डालनी शुरू की। कप भर गया, लेकिन फिर भी वो चाय डालते रहे। चाय कप से बाहर गिरने लगी और मेज पर फैल गई। विवेक ने तुरंत कहा, गुरुजी, कप तो भर चुका है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती। दयानंद जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। जब कप भर जाता है तो उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। ठीक इसी तरह जब हमारा मन पुराने विचारों, चिंताओं और डर से भरा रहता है तो उसमें नई खुशियां, नए विचार और नई ऊर्जा के लिए जगह नहीं बचती। विवेक ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। दयानंद जी आगे बोले, अगर तुम अपने जीवन में शांति और सफलता चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को खाली करना सीखो। हर समय हर बात के बारे में सोचते रहना जरूरी नहीं होता। कुछ बातों को जाने देना भी सीखना पड़ता है। विवेक ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मन को खाली कैसे करें? दयानंद जी ने कहा, इसके लिए 3 छोटी छोटी आदतें अपनाओ। पहली, हर दिन कुछ समय शांत बैठो और गहरी सांस लो। इससे दिमाग शांत होता है। दूसरी, जो बातें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में ज्यादा मत सोचो। और तीसरी, हर दिन कुछ अच्छा पढ़ो या लिखो ताकि मन सकारात्मक विचारों से भर सके। विवेक ने उनकी सलाह मान ली। उसने हर सुबह कुछ मिनट शांति से बैठना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके मन की बेचैनी कम होने लगी है। अब वो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होता था। उसका ध्यान पढ़ाई में भी पहले से ज्यादा लगने लगा। कुछ महीनों बाद वही विवेक, जो पहले हर समय चिंतित रहता था, अब शांत और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसके दोस्त भी हैरान थे कि उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया। एक दिन विवेक फिर से दयानंद जी के पास गया और बोला, गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया है कि मन को खाली रखना कितना जरूरी है। जब मन हल्का होता है तो जीवन भी हल्का और खुशहाल लगता है। दयानंद जी मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जीवन में शांति पाने के लिए हमेशा अपने मन को साफ और हल्का रखना जरूरी है, क्योंकि खाली मन ही नई खुशियों और नए अवसरों के लिए जगह बनाता है। कहानी की सीख, अगर हम अपने मन को बेकार की चिंताओं, डर और नकारात्मक विचारों से भर देंगे तो जीवन की खुशियां महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय समय पर अपने मन को खाली करना सीखें और सकारात्मक विचारों के लिए जगह बनाएं।